फ्रेंड्स, कितनी बार ऐसा होता है कि लाइफ में कोई ना कोई परेशानी आती है और हम कोई ना कोई होलिस्टिक मीडियम में ढूंढते हैं कि उस परेशानी का हल क्या है। और आपने भी ढेर सारी की होंगी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो एक्सेट्रा। लेकिन आज मैं लाई हूं आपके लिए एक नई चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स। और आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए हमको ढेर सारी चीजें बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना। शी इज बीन अ हीलर फॉर लास्ट 20 years। एस्ट्रोलॉजी बोलो, न्यूमरोलॉजी बोलो एंड टैरो, वाव, ऑल द मोडालिटीज शी इज परफेक्ट। लेकिन एक और चीज में वो परफेक्ट हैं और वो है आकाशिक रिकॉर्ड्स। लेट्स वेलकम डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना। Thank you so much, Dr. Kajal, for inviting. It's always a pleasure to come to yours today. थैंक यू गीतांजलि। गीतांजलि, ये एक नई चीज आई है आकाशिक रिकॉर्ड्स, कुछ थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली है क्या? So basically, if you go to see Akashic Records, जो है, it's like a library. वाओ। जैसे आप को एक लाइब्रेरी मिलती है जहां पे हमें सारी चीजों की नॉलेज मिलती है, बुक्स की नॉलेज मिलती है, सब्जेक्ट्स की नॉलेज मिलती है, वैसे एक आत्मा, एक सोल, उसकी लाइब्रेरी है कि वहां पे हर व्यक्ति विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ राइट नाउ, you will find the records in that library. Now it's an energetic library. ये ऐसी कोई physical library नहीं है because ये fourth और fifth dimension के बीच में होती है. Okay. So it's not a physical library, it's an energetic library. But वो library में आप जब जाते हैं तो आपको एक किताब मिलेगी. किताब पे आपका current life का जो नाम होता है वो लिखा है और वो जो नाम है उससे आपने जो जिस जन्म में आपने जो काम किया है, लाइक आपने गुड डीड्स किए हैं, बैड डीड्स किए हैं, कुछ कभी अच्छा किया है, कुछ कभी खराब किया है, वो सारा को बोलते हैं ना लेखा जोखा उस किताब में है। इसलिए वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज ऑल आकाशिक रिकॉर्ड्स टू रीड व्हाट यू हैव डन बिफोर बिकॉज सो मेनी प्रॉब्लम्स कीप ऑन कमिंग इन। तो गीतांजलि, जैसे आप बता रहे हैं कि ये एक रिकॉर्ड, एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में हमारी खुद की एक पर्सनल बुक है जहां जाके हमने क्या गलती की वो हमें पता चलता है। तो क्या जब हमें पता चलता है कि हमने क्या गलत किया तो उसकी रेमेडीज भी ऑफ कोर्स होंगी आपके पास? So what happens actually when a person, suppose if I am reading somebody's Akashic records, so we go, we see कि आज करंट लाइफ में जो उसको प्रॉब्लम है, जो उसको परेशानी है, कोई भी परेशानी हो सकती है, तो उसे क्यों है। नाउ आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक लाइफ में हमें एक ही परेशानी दिखेगी, लाइक विद सपोज यू हैव अ फाइनेंशियल इशू, you will need to go back maybe 4 lives 5 lives back और आपको चारों पांचों लाइफ देखनी पड़ेगी कि आपने क्या किया है। आपको अपनी विक्टिम लाइफ भी देखनी पड़ेगी, आपको परसिक्यूटर लाइफ भी देखनी पड़ेगी, जहां आपने गलत किया, जहां आपके साथ गलत हुआ। तो एक पैटर्न बन चुका है, वो पैटर्न को हमें खत्म करना है। गीतांजलि, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, विक्टिम और परसिक्यूटर। थोड़ा सा ऑडियंस को ये बताएंगे कि ये क्या होता है, जो हम आजकल बहुत सुनते हैं पॉडकास्ट में भी कि डोंट बी इनटू अ विक्टिम एनर्जी। तो ये एग्जैक्टली दोनों जो आपने इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स किए उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या होता है ये? देखिए, विक्टिम जो होता है, हम सभी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में विक्टिम रहे हैं, या फिर आप कभी विक्टिमाइज फील करते हैं फाइनेंशियली, या कभी रिलेशनशिप वाइज, या फिर कभी आपके बच्चे आपको फील कराते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे जो ओल्ड लोग हैं उनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं रास्ते पे। बिल्कुल। ना क्यों छोड़ते हैं उनको, किसी और को क्यों नहीं छोड़ते हैं? कुछ ही लोगों के साथ ही खराब क्यों होता है? अब हो ये जरूरी नहीं कि आप जिंदगी भर विक्टिम रहें, लाचार रहें, मजबूर रहें। आपके पास सेट टाइम पे आता है जब वो विक्टिम कॉन्शियसनेस आपके लाइफ में आती है, जब आपकी स्ट्रगल पीरियड चालू होता है। दिस इज रिलेटेड टू लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज जब एस्ट्रोलॉजी में आपकी महादशाएं बदलती है तब वो लाइफ टाइम ट्रिगर होती है जो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया बिफोर कमिंग ऑन अर्थ। ओके, यानी आकाशिक ये बताता है कि हमारा प्री डिसाइडेड डेस्टिनी है। yes. और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं इन मोडालिटीज के साथ। yes. तो गीतांजलि जी, ये बताएंगे कि अगर किसका स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है तो क्या जरूरी है कि उसे आपके पास आना है या आप खुद उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके रीड कर सकते हैं? तो बिकॉज नाउ अभी जूम का जमाना है, सो आपको बस वो व्यक्ति चाहिए आपके सामने, उसका नाम चाहिए, उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बस ये 2 चीजों में आपका काम हो जाता है। और प्लस हम एक बहुत खास चीज लेते हैं, हम उसकी मदर का नाम लेते हैं। फादर का क्यों नहीं? आई नो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, बट ज्यादातर हमने देखा है कि हिंदुइज्म में भी माँ का नाम बहुत यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, एक मदर ही अपने बच्चे का नाम रखती है
तो बिफोर अ सोल इज बॉर्न, जो सोल मदर को सिलेक्ट करती है, एंड सोल जो है वो 9 मंथ्स तो वूम में मदर ही बिल्कुल carry माँ करती के है। साथ ही कैरी करती तो है, एक right? जो इंटीमेट बॉन्ड है वो आपका सबसे पहले मदर के साथ होता है। तो Okay. मदर को कितनी बार इंट्यूटिवली एक नाम डाउनलोड होता है कि मुझे ये नाम रखना है। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाई द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू सी द आकाशिक रिकॉर्ड्स। हाँ। अभी अगर आप न्यूमरोलॉजिकली देखोगे कि आजकल लोग अपने नाम में डबल के डाल देते हैं, डबल ई डाल देते हैं, तो पर जब हम आकाशिक जाते हैं, बट इसमें मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगी कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग आजकल ये निकनेम्स से बुलाते हैं। सो अगर कुंडली का नाम कुछ और है लेकिन निकनेम गुड्डू, यू नो, पिंटू, चिकू, तो फिर क्या वो निकनेम, क्योंकि वो तो एक पैटर्न बन चुका है, उसका एक इम्प्रिंट हो चुका है, तो क्या ये निकनेम इफेक्ट करता है? निकनेम जो है हम कभी यूज नहीं करते हैं। ओके। निकनेम में हम जाते ही नहीं है। आपका कोई भी निकनेम हो, वी विल नॉट गेट द आकाशिक रिकॉर्ड्स उसमें। ओके। आपको आपका नाम जो आपका बर्थ नेम है, वाह। जो आपने जन्म में आपके मदर ने रखा, जो आपका लीगल नेम था, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लीगल नेम था व्हाटएवर, तो अगर सपोज आपका लीगल नेम था अजय, तो अजय को हम लेंगे। आपका सरनेम उस वक्त जो था वो लेंगे। ओके। आप देखेंगे लड़कियां जो है अपना सरनेम चेंज करती हैं, बिल्कुल राइट। इसलिए फिर मदर का आता था नाम। हाँ। तो मदर की वजह से जो मदर का जो सरनेम था वो डेफिनेटली आपका ही सरनेम है। तो दैट इज व्हाई मदर इज इम्पोर्टेंट, दैट नेम इज इम्पोर्टेंट। यू कैन आल्सो यूज योर करंट लीगल नेम। हाँ, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जैसे कि इसका चंद्रशेखर है तो चंद्र निकाल दिया और सिर्फ शेखर रखा। हाँ, बट आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे चंद्रशेखर से। ओह वाओ। यू नीड टू सी चंद्रशेखर, यू कांट जस्ट सी शेखर। वो आपको रिकॉर्ड्स फिर कोई गलत रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे गलत records। और फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और गीतांजलि जी, बहुत सारे आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स के पास ये क्वेश्चन होगा कि बहुत सारे लोग जैसे कोमा में हैं, राइट? तो और नेचुरली वो एक कार्मिक स्टोरी है। जब कोई कोमा में जाता है और बहुत सारा भोगना होता है तो एक कार्मिक स्टोरी होती है, राइट। क्या उस वक्त उनके कोई रिलेटिव ये कर सकते हैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स? यस डेफिनेटली। मैंने केस था कोलकाता में, तो वो लेडी कोमा में ही थी। Okay। और मुझे उन्होंने बोला कि आप आके आकाशिक करके जाइए। ये प्री कोविड का टाइम था। Okay। तो आई वेंट, उन्होंने एक्सेस दिया उनके आईसीयू का, और फिर मैंने सोल से बात की। उसके सोल के आकाशिक रिकॉर्ड से मैं गई और मैंने सोल से भी बात की कि सी योर फैमिली इज सफरिंग, एंड अगर आपके डेस्टिनी में है जीना तो आप प्लीज वापस आ जाइए। अगर नहीं है तो मुझे वहां पे मुद्दत दिखी थी 7 डेज। मैंने कहा 7 डेज में मुझे दिख रहा है आप जा सकते हो, आपका पोर्टल खुल जाएगा। तो यू आइदर कम बैक, बी विद योर फैमिली बिकॉज दे आर सफरिंग एंड यू आर ऑल्सो सफरिंग। आप यहाँ पे 2 महीने ऐसे ही हैं, बिल्कुल राइट। 2 months। एंड जब मैं गई तो इट वॉज अ सैटरडे, बाय नेक्स्ट सैटरडे दिस सोल वेंट, शी डिसाइडेड टू एग्जिट। सो यानी अगर हम ये बोलेंगे तो कोई कोमा में हो या हैंडीकैप बच्चे हैं 100%। तो उन सब के लिए उनके रिलेटिव या पेरेंट्स आकाशिक के। रिकॉर्ड्स देख सकते हाँ, हैं। अगर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आते हैं हमारे पास, सेरेब्रल पॉलिसी के चिल्ड्रन आते हैं, तो बच्चे हैं 18 साल से नीचे के, तो बच्चों को आप वैसे भी देख सकते हैं। आज हम 15 साल बोलते हैं, बट बिकॉज दे नाउ बिकमिंग अडल्ट्स वेरी सून, यस उनके जो चार्जेस हैं कि हाँ मुझे ये करना है। मगर 15 साल से पहले के बच्चे देखिए, आप देखेंगे कितने सारे बच्चे दे आर बोर्न विद सो मेनी डिफेक्ट्स। हाँ, बहुत डिफेक्ट्स। तो उनके मदर्स को आप लेके जाते हैं या मदर्स के थ्रू वो देखते हैं कि वो बच्चे क्यों का। बच्चे का, और बच्चे का भी देख लेते हैं सेपरेटली, उसमें Okay। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक टाइम पे एक ये दिखेंगे, अगर हमने देखा कि मदर ने ये सफरिंग क्यों ली है, तो उसका क्या इसमें contract है? थोड़ा सा और मैं समझना चाहूंगी कि जब भी एक ऐसी स्टोरी आती है, जैसे एक रिलेशनशिप होता है तो हस्बैंड वाइफ दोनों सफर कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे अगर कोई कपल आपके पास आया तो फिर आप कैसे डिसाइड करती हैं कि एग्जैक्टली इसमें से कौन ज्यादा सफर कर रहा है और किसके थ्रू जाना चाहिए? तो हम दोनों को लेंगे। हम वाइफ का भी रिकॉर्ड देखेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, so it's basically a whole contract thing between two या people. और हस्बैंड का भी देखेंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट है। और कितनी बार दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है नीचे आने से कि वी हैव टू लर्न थ्रू सफरिंग, आई एम गोइंग टू बी द वन हु विल मेक यू सफर, आई एम आल्सो गोइंग टू बी द वन हु विल टीच यू दिस लेसन्स। तो वो जो लेसन्स है हमारे लाइफ के, फॉरगिवनेस हो, कंपैशन हो, पेशेंस हो, सारे वर्च्यूज जो हैं, वो सारे वर्च्यूज हमें हमारे रिलेशनशिप या कोई भी स्ट्रगल से
आते हैं, बिल्कुल। अब जैसे हम सोल को ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 BHK के घर में रहो कि आप एक 10 by 10 के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं डेस्टिनी डजंट डिसाइड। जब आपको पेन आना है, आप मर्सिडीज में रो रहे हो या एक अल्टो में रो रहे हो, रोना है तो बस रोना है। हाँ। क्या ये भी वो आकाशिक में लिखा होता है कि अगर रोना है तो ये बंदा BMW में रोएगा? I'm sure ऐसा कुछ नहीं। नहीं, now before you come down you have something known as your positive karma, so you Right. choose that place where you are going to be born. तो BMW नहीं होगा, लेकिन ये जरूर होगा कि ये बंदा अच्छा, कि luxury वेल्दी होगा, luxury luxurious होगा। कितनी बार आप देखोगे कि कोई बच्चा बॉर्न होता है, उसके बाद उसके फादर मदर एकदम पैसे वाले हो जाते तो हैं, वो बच्चे का नसीब है जो लेके आया आगे। वाह। और कभी कभी आते हैं बच्चे और फादर मदर रोड पे आ जाते हैं। अब ये तीनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, फादर मदर बच्चे, अगर दूसरे बच्चे उनका भी कॉन्ट्रैक्ट, तो we have to see and resolve How two, it three goes contracts. about. Yes. तो गीतांजलि प्लीज ये थोड़ा व्यूअर्स को बताएंगे, बहुत लोगों को ब्लॉक होता है कि हम इंट्यूटिव नहीं हैं, तो हम कैसे ये सब एक्सेस कर सकेंगे? तो थोड़ा ये ब्लॉक के लिए। So देखो बेसिकली ना एवरीबडी इज इंट्यूटिव, राइट। सिर्फ फर्क ये होता है किनका वो जो एंटीना होता है उसमें ज्यादा सिग्नल होता है, किनके पास कम सिग्नल होता है। अब क्या करते हैं कि थ्रू जब प्रॉपर एक्सरसाइजेस हम कराते हैं तो सारे का सारा का एंटीना हम खोल देते हैं। सो बेसिकली खाली आकाशिक रिकॉर्ड्स तक नहीं पहुंचते हैं आप, एक ये भी हीलिंग करती है जिससे उनकी इंट्यूटिव पावर्स भी स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग हो जाती है। फिर यू नो आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट people start getting so much of information, so much of downloads. आपको ना बैठे बैठे पता चल जाएगा कि आपको ये करना है, आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा कि ये डिसीजन आपका सही नहीं है, या फिर आप कुछ काम करने वाले होंगे और आपको कहीं ना कहीं लगता होगा अरे मुझे नहीं लग रहा ये चलेगा, मुझे नहीं लगेगा, और फिर फाइनली शायद आप आकाशिक में जाके देख लो या आप कहीं और जाके देख लो, आपको गाइडेंस मिल जाता है देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो बेसिकली अगर हम देखें तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स करने से एक आदमी इंट्यूटिव भी हो सकता है, और वो इंट्यूशन उसे डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प कर सकती है। यस, क्योंकि आप एक राइट डिसीजन ले लोगे रॉन्ग की जगह। राइट। अगर आपको पता है कि ये रास्ते पे चलने से हमें फायदा है और ये रास्ते पे चलने से हमें फायदा नहीं है, तो आप डेफिनेटली फिर आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। तो इट हेल्प्स यू टू सुधर। जैसे आज एक लेडी मेरे पास आई, शी केम ऑल द वे आई थिंक सो फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू मीट मी। ओके। एंड द मेन थिंग अबाउट हर वाज कि शी सेड कि मुझे आपसे आकाशिक करना है, आप मुझे बता दीजिए, फिर मुझे ये करना है, फिर मेरी लाइफ जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने कहा मैम आपको आज एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हम आकाशिक कर सकते हैं, 5 साल बाद के जो प्रॉब्लम होगी उसके लिए थोड़ा हम बैठ के आज कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप सीख लो, आप लर्न करो, और आपको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज सी यू हैव डिसाइडेड टू कम एंड फेस सर्टेन चैलेंजेस। एब्सोल्युटली। कर्मा आपके हैं। मैं ये थोड़ा ना कि 2 सेशन 3 सेशन में पूरे जिंदगी के 50 साल के आपके कर्मा बदल सकती हूँ, बिकॉज वहां तक तो हमें पहुंचना ही नहीं, क्योंकि अब जो कर्म चलेगा 1 साल 1.5 साल उस साल का चलेगा, 20 साल आगे का कर्मा अभी बंद कर। सो बेसिकली आप आकाशिक रिकॉर्ड सिखाते भी हैं? हाँ, सिखाते भी हैं, और मैं सबको बोलती हूँ कि आप खुद ही अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स सीखो, पढ़ो, खुद के पढ़ो, अपने घर वालों के पढ़ो, फ्रेंड्स के पढ़ो, ताकि आपके पास एक टूल रहे कि जब भी आपको ऐसा इनसिक्योर फील हो, आप सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और इट इज अ ब्यूटीफुल मोडालिटी। सो फ्रेंड्स, आपने ये सुना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स हैं, तो आप सीख भी सकते हैं, आप पर्सनली ले भी सकते हैं, सब डिटेल्स यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गीतांजलि, ऑल्सो वन थिंग कि कुछ तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप लॉस, लेकिन आज जो बहुत एक और प्रॉब्लम है वो है वेट का, राइट? या कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है, राइट? बहुत सारे आज के तारीख में मैंने बच्चे देखे जिनको बहुत एक्ने और स्किन प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत सारा वेट है, दे 120 kg, जिसके वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत खराब है। तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स इन चीजों के लिए भी यूज हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली यूज हो सकता है, क्योंकि देखिए जब वो चाइल्ड जो है मदर के वूम में रहा होगा, ओके, तो मदर मस्ट बी डेफिनेटली गोइंग थ्रू सम स्ट्रेसेस। तो ऐसे वक्त में क्या करना होता है, हम ये बच्चों का तो रिकॉर्ड्स देखते हैं कि व्हाट इज द वेट टेलिंग अस, एंड अगर मैंने जब देखा ना, जब हम वेट पे काम करते हैं, सो देयर आर लाइफ टाइम्स जब ये इन्होंने देखा है अपने आप को, आई हैव स्टार्व्ड टू डेथ, खाना वो खाते जाते हैं। वो जैसे एक ही दिन उनको खाना नहीं मिला, दूसरे दिन मिला, वो एंजाइटी आती है, अगर मैंने खाया नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो वो खाते जाते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज लाइक दैट लाइफ हैज टू गेट क्लोज्ड
जहाँ वो भूखे मरे, स्टार्वेशन पे मरे हो, एंड देन देयर हैव बीन लाइफ टाइम्स वेयर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अब्यूज डन ऑन देम. सो वेट इज आल्सो प्रोटेक्शन. योर माइंड डिसाइड दैट वेट. आपके जीन्स डिसाइड करते हैं. और अगर जैसे आपने कहा ना उनके कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बिफोर कमिंग दे हैव डिसाइडेड कि हमको ये लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज, तो बेसिकली लो कॉन्फिडेंस ही हमें कुछ सिखाएगा और हमें लो कॉन्फिडेंस से ही युद्ध करना है. तो इसीलिए वो लोग मोटे होंगे, क्योंकि हमें लो कॉन्फिडेंस से ही हमें सीखना है. तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है कि आई लर्न लो कॉन्ट्रैक्ट इशू हमारे लाइफ में होने का, वो एक पैटर्न बन के जिंदगी भर चलता रहता है. तो अब क्या है कि आकाशिक रिकॉर्ड में ना एवरीबडी इज गोइंग फ्रॉम 3D टू 5D. मतलब द स्पिरिचुअल बीइंग्स को चाहिए कि हम 3D जो हमारी अर्थ कॉन्शियसनेस की जगह हम एक 5D में चले जाएं, ताकि हम वी गो अबाउट दिस स्ट्रगल्स एंड वी गो अबाउट दिस वॉर एंड ये जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम 5D की तैयारी कर रहे हैं. इसीलिए ये नॉलेज और भी आ रही है सबके पास कि यू कैन डू दिस, यू कैन ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट्स, यू कैन चेंज द कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स कैन डेफिनेटली बी चेंज्ड. ओके, वेयर यू नो मेरे को आई हैव टू लर्न थ्रू लो सेल्फ एस्टीम, आई डिसाइड नॉट टू लर्न थ्रू लो सेल्फ एस्टीम. वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड से आप लाइब्रेरी भी जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट समझते भी हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं. हाँ, क्योंकि उसके पीछे हमको इतने सफरिंग के पीछे, जैसे मैंने ये सब विक्टिम लाइफ टाइम्स हो गई, आपको मारा पीटा, आपको सेक्सुअली अब्यूज किया एंड ऑल दैट, राइट. नाउ उसके पहले होगी लाइफ टाइम्स आपके परसिक्यूटर की, जब आपने कुछ किया. देखो शुरुआत तो बेसिकली सब कार्मिक है, सब कार्मिक है. तो आपने जो बोया है वो आपको वापस आना है. हाँ, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सेस. बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे पोलरिस है, सीरियस है, ये सारे पॉसिडियन है. तो ये सारे स्टार्स से भी हमें सोल्स आ रहे हैं. तो कितनी बार जो इविल सोल्स आते हैं, दे आर थ्रोन आउट फ्रॉम देयर एंड दे कम टू अर्थ टू लर्न लेसन्स. ओके, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एलियंस बोलते हैं. राइट. तो आपका मतलब है बहुत सारे एलियंस हमारे साथ ही घूम रहे हैं. यस, साथ में घूमते हैं. और आप देखेंगे कि वो लोग जो काम करते हैं उनमें गुड और बैड इतना नहीं रहता. दे आर मोर इनटू बैड, दे आर मोर इनटू इविल, एंड slowly they have to learn to conquer the evil and go towards the good. And earth is the only plane जहाँ कर्मा होता है, where you can experience karma in the physical form. बाकी जगह physical form वाला ये जो है स्कूल नहीं है कहीं पे भी. So most of them are coming to earth to finish off their lessons. Oh, so it's more. So new souls are there. तो अगर हम और सिंपल करें तो आकाशिक readings are also like karmic healing. A lot of karmic baggage is being cleaned. Yes. So you are cleaning your own karmic baggage. Right. अब वो कार्मिक बैगेज आपने उस वक्त के लिए कितना क्लीन किया. सपोज जैसे अभी आपको फाइनेंशियल इश्यूज हुए, फिर आपको बाद में फाइनेंशियल इशू हो सकता है 10 साल बाद हो सकता है आपको हो, नॉट बिकॉज ऑफ योर कर्मा, बिकॉज मे बी ऑफ योर हस्बैंड्स कर्मा, या कोई और नई चीज आ जाए, कोई नई आपके घर में कोई व्यक्ति आ जाए. ये एक साइकिल है, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चल रहा है. इसलिए आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वर्कशॉप्स, आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए. आप सीख लो सो दैट अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आए तो आप अपने आप को रिजॉल्व कर सकते हैं. And there are miracles. In one of my workshops which I was doing, and I told the person to connect to Archangel Metatron. उनके एक दिन के मेडिटेशन में उनके कहीं लाखों रुपए फंसे थे, उनको आ गए. Wow. She said it is amazing. She has given a testimony for this. So we start seeing results like that, and it depends upon one thing only. I'll say, have faith. अगर faith नहीं है ना तो फिर ये चीज हीलिंग नहीं आएगी. बिकॉज बेसिकली ये होल चीज एनर्जेटिक हीलिंग है. तो जब तक आपके पास फेथ नहीं है, अगर आपके पास विश्वास नहीं है, तो फिर आप वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां आप अपनी बुक ले सको. या आपने तो फिर इससे आपके पास फेथ, अच्छा आप किसी और के पास भी जा सकते हो और समझ सकते हो, लेकिन आपका ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो हमेशा बोलेगा ये कुछ होता है, नहीं होता है, ये कैसे होता है, क्या होता है, राइट. तो वो हो उसी में वो गड़बड़ करता रहेगा, घूमता रहेगा, फिरता रहेगा. So then there will not be a possibility of change. Then there are some people like that who do not want to change. They're so mentally. इसीलिए मैं पूछ रही थी कि कितनी बार ऐसा होता है कि रिलेटिव्स को ऐसा लगता है कि ये तो नहीं सुधरेगा. जैसे अल्कोहलिक, हाँ, जो हैबिट है अल्कोहलिज्म की, तो उसमें आपको पता है कि वो जो खुद जो अल्कोहलिक है वो तो नहीं जाने वाला है. सो आई एम श्योर उनके रिलेटिव आकाशिक रिकॉर्ड्स देख के उनको ठीक कर सकते हैं. हाँ, नहीं तो इधर नाउ हियर दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज. वाओ, प्लीज गाइड. अल्कोहलिक अगर कोई है तो पहले तो उसने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है फॉर दैट डिसफंक्शन, उसको सफर करना है. तो जो लोग हैं उनके वो भी भागीदार हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में, राइट. तो जब तक वो अल्कोहलिक नहीं बोलेगा कि मुझे ओके सी माय आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड आई वांट टू चेंज, तो आपको खाली परमिशन चाहिए.
पर वो बंदा अगर नहीं आए तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। वाह। मैं हमेशा बोलती हूँ कि परमिशन के बिना आप किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं देख सकते हैं। आप अगर आपने कोशिश भी करी तो देन द लॉ ऑफ कर्मा विल कम इनटू प्ले अच्छा। एंड आपकी बैंड बच जाएगी। तो बेसिकली जब तक किसी ने परमिशन, कॉन्शियस परमिशन, ये भी एक बहुत अच्छी बात हमने सीखी कि जब तक कोई आपको परमिशन नहीं दे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं आजकल टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, किसी थर्ड पार्टी का पूछते हैं या ऐसी चीजें करते हैं। तो सेम वे यहाँ भी लॉ ये फॉलो करता है कि जब तक किसी ने आपको परमिशन नहीं दी, प्लीज डोंट गो एंड प्ले विद दीस एनर्जीज। प्ले विद दिस एनर्जी, बिकॉज मेरा भाई है वो अल्कोहलिक है, मैं उनको सुधारना चाहती हूँ। वेल वो उसका कर्म है। क्या आप चाहते हो वो कर्मा आप पे आ जाए? क्या आप चाहते हो? तो एक बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशन से आकाशिक फॉलो होता है, रूल्स वेरी स्पिरिचुअल, वेरी होलिस्टिक। जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, एक बहुत अनस्पोकन रूल्स होते हैं जो हर सोल को मानने पड़ते हैं। अब आपको यहाँ पे जाके तो रिबेल सोल्स हो, वही ये सब करेंगे ना, तो आप सोचोगे मैं ये कर लूं, वो नहीं अलाउ करेंगे और फिर आपके ऊपर वो कर्मा जो है वो उलट पड़ जाएगा। These are some of the rules that you have to really follow. You cannot get the book down. हाँ, लोग बोलेंगे मैं तो बुक नीचे ले आया। अरे भाई ऐसा सब कुछ मत करो। एवरी टाइम यू हैव टू गो रीड द बुक, अंडरस्टैंड, कम बैक एंड सॉल्व इट। हाँ, गिव इट देयर। वहीं पे अगर सॉल्व करना है, कुछ आपको कमांड्स बोलने, ओथ्स रिलीज करने, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स करने, या नीचे आके भी करने, आपने समझा भी, आपने वो कमांड्स को आपने रिलीज कर दिया, बट आप वो बुक लेके नहीं आ सकते। अगर आप सोच भी जाओगे, देखो प्रॉब्लम है कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये बुक तो नीचे आने वाली नहीं है। अब इसकी सोच ऐसी है, अब वो सोच की वजह से बुक तो आएगी नहीं, वो परेशान हो जाएगा और वो उसको लगेगा कि ये क्या, और ऊपर से वहां के एंजल्स गाइड्स वो गुस्सा हो जाएंगे कि जो डिवाइन इंटेलिजेंस है जो ये चीज चला रहा है और हमें बिल्कुल रिस्पेक्टफुली उसको फॉलो करना है। आपको आएगी नहीं बुक वहां पे से नीचे। सो पर मैं इसीलिए बोलती हूँ, जैसे अभी मैं कितने बार जो मेडिटेशन कराती हूँ, मैं कहती हूँ बुक है, आप उसको लीजिए, थैंक यू बोलिए, पढ़िए मत, खोलिए भी मत, जस्ट अपने हाथ में लीजिए। तो बोलेंगे बुक अपने आप खुल गई, हमने ये देखा। अरे पर जब मैंने मना किया है तो आपको कैसे दिख रहा है? सो दीस पीपल ना दे स्टार्ट थिंकिंग अहेड, हम कर ले। बट बेसिकली ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जितना जो फॉलो करो, जो हम सिखाते हैं, हम जो बोलते हैं वो करिए। और कितने कितने खराब लाइफ टाइम्स आते हैं। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर किसके लाइफ में प्रॉब्लम है, बस नॉर्मली क्या होता है कि हमें लगता है हम अच्छे हैं, एक परसेप्शन है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, आई एम गुड। एग्जैक्टली। तो जब अगर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाता है और अपनी बहुत बुरी लाइफ देखता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा खराब होता है उसके खुद के साइकी पे? ये अपनी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? ये अपनी सेंसिटिविटी के ऊपर होता है कि आप क्या सोचते हैं, आपने क्या अपना पास्ट लाइफ देखा। लेकिन एक चीज है, अगर आप वो चीज को हैंडल, इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट ट्रूथ, द ट्रूथ विल नॉट बी शोन टू यू। राइट, बिकॉज लॉ ऑफ ट्रूथ उसी के पास आता है जिसमें कैपेबिलिटी हो उसको हैंडल करने की। हाँ, सो बेसिकली जैसे गीतांजलि आपने बताया कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और क्लैरिटी में रहते हैं तो ही आकाशिक रिकॉर्ड आपको फेवरेबल करेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ एज इट इज। और अगर आपको वो पास्ट लाइफ नहीं दिख रही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस वक्त आपका, या फिर आप रेडी नहीं हो, आपका वक्त नहीं आया, तो इफ यू सेइंग ना द रिकॉर्ड्स, कभी कभी हमें दिखता है रिकॉर्ड्स क्लोज्ड होते हैं, यानी कि उस वक्त हमें रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर पूछना चाहिए हम कितने दिन के बाद आए टू एक्सेस द सेम रिकॉर्ड्स। फिर आपको टाइम मिलता है 25 डेज, 30 डेज। जैसे मैंने उस लेडी का पूछा, मैंने कहा आपका पोर्टल खुला है 7 डेज के लिए, तो आप चले जाओ या फिर रुक जाओ, और रुको तो अच्छे से रुको। तो वो आंसर आकाशिक में ही मिला था। गीतांजलि, एक और चीज जो बहुत लोगों को डराता है वो है ब्लैक मैजिक। तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां लिखा होता है कि आप पे ब्लैक मैजिक आएगा? लाइक डज आकाशिक रिकॉर्ड्स बिलीव इन ब्लैक मैजिक एंड क्लियरिंग ऑफ ब्लैक मैजिक? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स में ब्लैक मैजिक रिमूवल और एंटिटी रिमूवल तो है, बिल्कुल, वी वर्क ऑन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम पूछ सकते हैं कि आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक क्यों आया। ओके, सफरिंग है। अब जैसे मैंने लेटर ऑन एक जन का किया कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ है, माइंड एकदम परेशान रहता है, रेस्टलेस रहता है, हर उसके काम में बाधाएं आती हैं, और काफी लोग उसके ऊपर ब्लैक मैजिक भी करते हैं, एनर्जीज भेजते हैं ताकि वो काम नहीं करे, काम छूट जाए एंड ऑल दैट। अब क्या होगा, जब उसके मैंने आकाशिक में देखा तो मैंने देखा कि पास्ट लाइफ में तो ये खुद ही बहुत बड़े तांत्रिक थे एंड हेल्पिंग पीपल
कि भाई तुम बताओ किस किस के ऊपर करना है क्रिया। तो अब ये भी क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में ब्लैक मैजिक किया, आज उनके ऊपर एक्सपीरियंसिंग, बेसिकली अर्थ प्लेन इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग। तो गीतांजलि, जैसे हम अभी ब्लैक मैजिक की बात की, तो आपका मतलब है जो आजकल हम घरों में वास्तु कराते हैं, हाँ, तो लोग कहते हैं कि ये घर बेच दो क्योंकि वास्तु खराब है, तो ये भी कहीं ना कहीं आकाशिक रिकॉर्ड में मेंशन होगा और फिर वो घर क्लियर हो सकता है आकाशिक रिकॉर्ड से। देखिए, अगर आपके नसीब में, अगर आप किसी आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के पास पहुंच गए हो जो सही है, बहुत सारे लोग हैं जो सही भी नहीं है, दे आर जस्ट रीडिंग द रिकॉर्ड फॉर द सेक ऑफ इट, वो आप देखोगे कि उनके पास डेफिनेटली, अगर आपके पास ब्लैक मैजिक या कुछ भी आपका घर वैसा है, उनके डोर्स वैसे ही होंगे जहां से ब्लैक मैजिक की एंट्री आएगी। उस पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो जो दरवाजा ही है जो बोलेगा एंटिटी आओ। There are doors which allow the entity to come in. कितनी बार जब हम आकाशिक करेंगे तो वहां पता चल जाएगा कि आप एक गलत घर में रह रहे हो। सो वाओ फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी सारी चीजें आपको पता चल जाती है एक आकाशिक रिकॉर्ड। और एंटिटी रिमूवल होता है, फिर घर की जो क्लीनिंग होती है वो होता है। तो एंटिटी जब रिमूव करते हैं तो फिर वो एंटिटी से को रिलीज करके हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही आर्कएंजल मेटाट्रॉन को देते हैं कि नाउ यू रिफाइन द एनर्जी, यू क्लियर द एनर्जी एंड क्लियर दिस हाउस ऑफ व्हाटएवर एंटिटी इज प्रेजेंट। सो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ब्लैक मैजिक रिमूवल बोलिए, वास्तु को क्लियर करना बोलिए, या एंसेस्ट्रल को भी आप रिलीज करना बोलिए, ये सब आप एस्ट्रल रेमेडीज से कर सकते हैं। नहीं, जो ये सब आप रेमेडीज से कर सकते हैं। तो इसमें जो क्लियरिंग होती है, तो हम सर्टेन वाउज बताते हैं, हम सर्टेन स्टेटमेंट्स देते हैं, दे आर नोन एज क्लियरिंग स्टेटमेंट्स। तो क्लियरिंग स्टेटमेंट्स दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट को हटाने के लिए कि अभी आपको ये जो है मैंने कमांड किया था इसको हटाती हूँ, वट एवर लेसन्स आई हैव चोजन टू लर्न थ्रू दिस, रिलीज इट। तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको कोर्स में भी सिखा जाते हैं, और जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं हम उनका रिलीज करते हैं। इसीलिए उनको बिग सिटिंग्स के बीच में भी हम उनको एक्सरसाइजेस देते करने के लिए, ताकि उनकी खुद की भी हीलिंग हो। सिर्फ इतना करना कि हम देखें और फिर तुम दूसरी बार आके देखो, नहीं, यू ऑल्सो नीड टू पार्टिसिपेट। हाँ, क्योंकि आपने कर्म गलत किए हैं तो आपको उनको रिलीज के लिए आपको खुद एक्टिविटी करनी पड़ी। तो हमेशा मैं उनको कुछ ना कुछ प्रेयर बोलती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती हूँ करने के लिए, ताकि जो एक्टिविटी आपने गलत की है तो आपका माइंड, आपका भी सबकॉन्शियस माइंड वो आकाशिक की तरफ जाए और आप भी वो चीज को जीरो कर सके। सो बेसिकली आपको वो डिवाइन इंटेलिजेंस की ब्लेसिंग्स हो जिससे आप अपनी स्टोरी चेंज कर सकते। इट्स नॉट लाइक यू कम, यू जस्ट डू अ रीडिंग एंड गो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि कर्मा आपने गलत किया है। कर्मा आपने गलत किया है तो अल्टीमेटली भोगेंगे आप भी। बेसिकली अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो इट्स अ डेटाबेस ऑफ ऑल द एक्ट्स, इवेंट्स, थॉट्स, जो गलत थॉट्स हैं, और थॉट्स के ऊपर एक्शंस, एक्सपीरियंसेस एंड सोल का विजडम भी होता है अक्रॉस लाइफ टाइम्स। अब ये जो है, इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड आकाशा। आकाशा मीन्स स्काई, सो इट कम, दैट्स व्हाई आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंड इट इज इन द स्पेस, ईथर, दैट इज व्हाई आकाशिक रिकॉर्ड्स व्हिच इज इन द स्पेस। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू अ मेडिटेशन टू गो। सो आपका जो भी ह्यूमन फॉर्म में, जो ह्यूमन फॉर्म बोल रही हूँ, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये डॉग्स का या आपके एनिमल्स का नहीं रहता है। ह्यूमन फॉर्म्स में जो आपके जो लाइफ में आपने कर्म किए, वो सारा का सारा उसका लेखा जोखा गूगल जैसे रिकॉर्ड होता है, जैसे आप गूगल खोलते हो तो वैसे आपको सारे रिकॉर्ड मिल जाते हैं। वैसे ही सोल का फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या, तो कॉस्मिक डेटाबेस है ऑफ योर बर्थ, दिस बर्थ, द बर्थ बिफोर दैट। बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स के पास खुद के पास एक इनेट इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस है कि आपके जो अर्थली एक्सपीरियंसेस हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बट एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर कैन हेल्प यू टू रिजॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। अगर आपको सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर कोई मिलता है, आपको जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। गीतांजलि, जैसे अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं जैसे आप हो, तो क्या आपके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं ये कराने के? हाँ, तो जैसे अगर हम जब करते हैं ना, तो वी कैन नॉट डू दिस एवरीवेयर। हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑल्टर होता है, ऑल्टर को हम बनाते हैं, उसमें सर्टेन क्रिस्टल्स रखते हैं, उसको हम लोग उसमें वी गिव एनर्जी टू दैट प्लेस। तो बेसिकली जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हो तो एक पर्टिकुलर स्पेस होती है। हाँ, तो एक जैसे हमारा मंदिर होता है, जब आप जाते हैं तो वहां से आप एनर्जी लेते हैं। हाँ, तो आपके पास वो सारे
चीजें होनी चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो पिक्चर्स होनी चाहिए, क्रिस्टल्स होने चाहिए टू एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जगह आपको बनानी है, फिर आपको देखना है कि जब आप आकाशिक, तो आप ऑरा क्लेंस कर लीजिए, अपना खुद का ऑरा क्लेंस करिए बिफोर सिटिंग फॉर अ रीडिंग, और उस स्पेस का ऑरा आप क्लेंस कर दीजिए बिफोर सिटिंग ऑन अ रीडिंग। फिर चक्रा बैलेंसिंग हम करते हैं, हमारी चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, क्लाइंट की करने की जरूरत नहीं है, बट एज अ प्रैक्टिशनर आई हैव टू बैलेंस ऑल माय चक्रास बिफोर आई एक्सेस द आकाशिक रिकॉर्ड्स। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो देखा वही बताना है। हाँ, झूठ सचने की बात ये होता है कि जो रीडर होता है वो कुछ मार्केटिंग के लिए कुछ और बोल देता है। अभी ऐसे एक केस था, हाँ मेरे पास एक केस यही आया था, 2016 की बात कर रही हूँ मैं। उसमें वो जो लेडी थी, शी वांटेड टू मैरी अ पर्टिकुलर पर्सन। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। जब सोल कॉन्ट्रैक्ट है नहीं तो मैं बना कैसे सकती हूँ? मैं ब्रेक कर सकती हूँ कि भैया चलो आज आप चाहते हो तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं बना तो नहीं सकती हूँ ना नया सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो शी वाज नॉट रेडी, तो वो किसी और आकाशिक प्रैक्टिशनर के पास गई और उसने कहा कि ठीक है मैं बना दूंगा, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। डेस्टिनी, आप डेस्टिनी नहीं लिख सकते हो किसी की। आप अपनी डेस्टिनी में चेंजेस कर सकते हो। जब मुझे कहीं जाना है, उसमें 10 पत्थर आने वाले हैं, मैं 8 को हटा सकती हूँ, 2 तो फिर भी आएंगे ना, क्योंकि लिखा जो है वो लिखा तो लिखा ही हुआ है, राइट। हाँ, बट वो काफी कम हो, जो इंटेंसिटी है ना वो सीधा 100 से आपकी 20 पे आ जाएगी, 10 पे आ जाएगी। वो आज तक वो लड़के से शादी नहीं कर पाई, लेकिन जो हमने उनके लिए काम किया था कि भाई मैंने कहा तुम्हारी शादी के लिए काम कर सकते, तुम्हें कोई बंदा मिल जाएगा जिसको तुम प्यार करते हो, वो डेफिनेटली उसके लाइफ में आया। And then she moved ahead. तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए बोल दूं कि भैया मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, मैं पैसा कमाने के लिए बोल दूं, ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। और क्योंकि हम जब समझ रहे हैं कि कर्मा कितना इम्पोर्टेंट है, तो आई एम श्योर कि जो आगे चल के सीखे भी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ये फॉलो करे कि आप किसी के लाइफ से ना खेलें, राइट। गीतांजलि, बहुत बार ये होता है कि किसके पेरेंट्स चले जाते हैं और बच्चों को लगता है कि कुछ अभी भी अधूरा रह गया, राइट। तो क्या हम इन आकाशिक रिकॉर्ड से अपने स्पिरिट गाइड्स या अपना सोल पर्पस या अपने इन जो पेरेंट्स के साथ हाफ कम्युनिकेशन रह गया है, ये सब चीजें भी इसमें हम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। आपको अपने स्पिरिट गाइड्स, आपको और इवॉल्व स्पिरिट गाइड्स चाहिए तो आप वो वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें और स्पिरिचुअली इवॉल्व स्पिरिट गाइड्स चाहिए। अगर आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स को एक्सेस करना, उनकी एनर्जी को एक्सेस करना, क्योंकि आप वो सडनली डेथ हो गई और फिर आपको पता नहीं क्या हुआ, यू वांट टू नो कि हाउ दे आर, यू आर क्राइंग, यू आर इन पेन, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स। 13 डेज किसी भी एरिया का पेन हो, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या साइकिक हो, वो पेन की रिलीज आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। सब तरह के पेन की है। और आपको इतना अच्छा लगता है कि जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हो एंड यू आर एबल टू सी योर पेरेंट्स, यू आर एबल टू, बिकॉज आप वो एनर्जी फील करोगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको टच कर पाओ, लेकिन आपके सोल को वो एनर्जी रिकॉग्नाइज हो जाएगी कि यस आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ माय फादर, आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ माय मदर, माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। और कितनी बार जब मैंने किसी का आकाशिक किया फॉर द पेरेंट्स, उनको ड्रीम्स में उनके पेरेंट्स आके जवाब आए और उन्होंने जवाब दिया। बिकॉज ड्रीम्स जब आप करते हो, जब आप सोते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अवेक तो रहता है, और आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है इट ट्रैवल्स, सो तब आपके कनेक्शंस एस्ट्रल रेल्म से चलते हैं। और जैसे आपने पहले बताया कि इंट्यूशन इतना हो जाता है, आपकी ऑरा इतनी क्लियर हो जाती है कि आप यहाँ रह के दूसरे डायमेंशन से बात कर सकते हैं। वॉकिंग टॉकिंग मिरेकल, बिल्कुल, you become a walking talking miracle, and that is why it's very important after the akashic records, keep your thoughts positive, किसी के लिए नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी तो आपकी डाउन जाएगी ना। एंड और अगेन इट सेज द सेम थिंग, व्हाट यू सो यू विल रीप। तो जो आप पुरानी चीजें क्लियर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, आप नई मत करिए। हाँ, अभी सपोज आपने पुराने में देखा है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज है, आप बेईमान थे, राइट? अब आप खुद इधर भी बेईमानी कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ठीक हुआ फिर आपने वापस से बेईमानी वो फिर भी आपको आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो व्यवहार है, बिहेवियर है, और एटीट्यूड चेंज होता है, आपको भी चेंज करना ही पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक अ क्विक फिक्स ना। जैसे अभी हार्ट का ऑपरेशन होता है, किसी का भी ऑपरेशन होता है, एक रेक्यूपरेट करने का टाइम होता है, आपको उसके ऊपर अपना ध्यान देना पड़ता है, खाना कम करना पड़ता है, ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट। सो बेसिकली जब आप एक एनर्जी हीलिंग करते हो तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी होती है। आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी जैसे एक प्रेडिक्शन है और हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स एक प्रेडिक्टिव साइंस है? No. See, people को ऐसा लग रहा है कि it is a predictive science, but it definitely helps.
इट डेफिनेटली हेल्प्स इन टेलिंग अस कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है, बट ये प्रिडिक्टिव साइंस नहीं है कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि 3 महीने बाद ये होगा, बिकॉज जब हम आकाशिक में जाते हैं तो कोई टाइम स्पेस नहीं होता है, तो इट विल गिव यू इनसाइट्स। कोई ऐसा इंस्टेंट आंसर्स या हीलिंग नहीं देगी कि अब ये होने वाला है, वो वैसा होने वाला है। आपको खुद के अंदर ये करना है, अपने बारे में सोचना है। इमीडिएटली आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, धीरे 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 आपके, लेकिन ये है कि एक रूट से क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको कैंसर है, तो आप ये नहीं सोच सकते मैंने आकाशिक रिकॉर्ड 4 कर दिए, मेरा कहने का मतलब ये है आकाशिक आपने 4 या 5 सेशन कर दिया, अब मुझे कैंसर ही नहीं होगा, मेरा कैंसर गायब हो जाएगा। नहीं, अगर आपको कोई लीगल इश्यूज है तो आपको लॉयर के पास जाना ही होगा। आप ये कर सकते हो कि आपको इतने सारे लीगल इश्यूज क्यों आ रहे हैं, वो आपको हेल्प कर सकता है ताकि आपके लीगल इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। लेकिन वो काम तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज एक्शन प्लेन में हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। और रिकॉर्ड जो है वो डायनामिक है, यानी कि आज मैंने कुछ अच्छा कर्म किया जो मैंने पहले नहीं किया, मेरे रिकॉर्ड्स में वो ऐड हो जाएगा। तो विद द इनसाइट, सपोज मुझे पता चलता है कि गीतांजलि आप ये जो सोच रहे हो ये गलत सोच रहे हो, आपको इसके बारे में इतना गलत नहीं सोचना चाहिए, पूरे टाइम किसी के बारे में गलत सोचते रहते हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्शन करते रहते हो, तो फिर जब मेरे अंदर वो विवेक आ जाएगा कि मुझे किसी के बारे में ये गलत नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली फिर मैं देखूंगी कि मेरे 2-3 महीने में मेरे लाइफ में चेंजेस आएंगे। बट 2-3 महीना आपको देना पड़ेगा, ऐसे यस नो ये करे नहीं करे वैसे तो वैसा नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक बंदा मेरे पास आया था, उसने मुझे अभी 2 दिन पहले ही आया था, मुझे बोला कि ये जो मेरी बिल्डिंग है ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है, आप मुझे बताओ कि मुझे रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग लेनी चाहिए कि मुझे पैसे लेके निकलना चाहिए। मैंने उसकी आकाशिक देखी, मैंने कहा देखिए जो मुझे दिख रहा है कि आपको लिए दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन जब रीडेवलपमेंट में आपको आगे आके बहुत दिक्कतें मुझे दिख रही है, जो रास्ता आपका दिख रहा है बस इतना ही दिखेगा, आपको मेटाफर दिखेगा, आपको जैसे पथरीला रास्ता दिख गया, बिकॉज हाउ डू यू गेट मैसेजेस देयर ना, यू गेट इन, बिल्कुल, क्योंकि डिवाइन मैसेजेस ऐसे नहीं है कि इंस्टा रील चल रही हो, हाँ, जैसे यू आर गोइंग टू, ऐसा नहीं होता है, आपको मेटाफर्स दिखेंगे, पिक्चर्स दिखेंगे, साउंड्स आएंगे, म्यूजिक आएगी, कुछ ऐसा आपको। और इसलिए देखिए आप लोग कितना ब्यूटीफुली आप वर्कशॉप्स में या नॉर्मली आप उनका इंट्यूशन भी इनहांस कर रही हैं। हाँ। और ये सब ट्रेनिंग भी आपको वर्कशॉप में मिल रही है। हाँ। जिससे एक बंदे को पता चले कि हमें ये मोडालिटी यूज कैसे करनी है। कितनी बार आप पहले हीलर्स रहे हैं, और जब आपने हीलर्स रहे हैं और आपने देखा है कि आपने जो ट्रुथ बोला उससे आपको तकलीफ हुई, लोगों ने आपको ये किया, परसिक्यूट किया, आपको मार डाला फॉर स्पीकिंग योर ट्रुथ, तो यू क्लोज डाउन, तो वी हैव टू ओपन दैट एबिलिटी अगेन। राइट, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा। हाँ, तो थर्ड आई ब्लॉक्ड रहती है, सर दर्द होता है, माइग्रेन जैसा होता है, जैसे वो मेडिटेशन करने बैठते हैं उनको यहाँ भारीपन हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ कि वो जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो वो कहते हैं मुझे नींद आ जाती है। हाँ, So these are those people, right? इन लोग को डर लग रहा है, अब मेरे को वो जो अपना क्लेयरवॉयंस है, मेरे सारे क्लेयर्स को मुझे जागरूक करने को, इंद्रिया जागरूक करने को डर लग रहा है। तो क्यों, कहाँ से डर आ रहा है? करंट लाइफ में तो कोई डर नहीं है, तो कहीं पास्ट का ही है, पास्ट में है, पास्ट को चेंज कर दो। So it's a lot like past healing and present healing. और अगर जब आप पास्ट और प्रेजेंट को हील करते हो तभी तो आप नाव में आ जाते हो और आप बिल्कुल सही सीड्स डालते हो आगे फ्यूचर के लिए। और वही लोग आपके पास आएंगे जिनका एक्चुअली टाइम समय आ चुका है बदलने के लिए, वही लोग एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, यानी कहीं जाके आप ये बोलना चाहते हैं कि नसीब में हो वो ही आकाशिक रिकॉर्ड पहुंच। हाँ, बिकॉज ये कार्मिक हीलिंग जैसे आपने कहा था ना, एक तरह की कर्मा है, तो कार्मिक हीलिंग के अंदर आपके कर्मा खत्म होने वाले होंगे तभी तो आप एक सही के पास पहुंचे। आप देखो ना किसी डॉक्टर के पास, अब जैसे कोई बंदा है उसको बीमार है और उसने 10 डॉक्टर कर लिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर के आया, उसने उसकी 2 पास्ट लाइफ देख ली और फिर उसके बाद उसको अचानक एक रिसोर्स मिलता है, तभी ठीक। फ्रेंड्स, इससे ये भी होता है कि शायद अगर आप ये शो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका टाइम आ चुका है और आप अपने प्रॉब्लम्स आकाशिक रिकॉर्ड से हील कर सकते हो। गीतांजलि, आपने इतनी सारी बातें बताई, एक मिनट मैं ये बंद कर देती हूँ। हाँ बोलिए। आपने इतनी सारी बातें बताई और सिंस आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो और आजकल तो बहुत एक्टिव हो आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए, कौन सी एक ऐसी आप हमें केस हिस्ट्री शेयर करेंगे जो बिल्कुल आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, ये बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, हैदराबाद की है। पेरेंट्स आए थे मेरे पास कि हमारी जो बेटी है उसका एकदम सडनली मूड स्विंग्स हो रहा है। शी वॉज वेरी गुड, वो हमारी हर बात सुनती थी, अचानक ही
कोविड में आने के बाद उसके लाइफ में बहुत चेंजेस आए, शी हैज बिकम अ रिक्लूस, अब हमें सुनती ही नहीं है। वैसे तो कोविड में वो बोलती उनके उसकी जो बिहेवियर था वो बढ़ गया, पहले से ही कर रही थी 2014-15 से, तो वो ऐसे क्यों हो गई है, गुस्सा करती है, अंधेरे में पड़ी रहती है, भूत प्रेत की बुक्स ही पढ़ती रहती है, टीवी देखती रहती है। तो मैं भी जरा परेशान हो गई जब मैंने उसके मदर का आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ा, क्योंकि पहले तो पेरेंट आया, तो पहले मैंने कहा कि चलो मदर का पढ़ते हैं। तो मैं गई उनके आकाशिक में, मुझे करंट लाइफ में पता चला कि जब वो लड़की वूम में थी वहां पे एक साया था। तो मैंने बोला कि देखिए, जो मुझे लगता है आपकी जो बेटी का प्रॉब्लम है वो किसी जब आप कोई रेंटेड घर में रहने गए थे वहां से कोई एंटिटी उसको पकड़ लिया है, जिसकी वजह से आपकी बेटी का ये सारा प्रॉब्लम है, और धीरे 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 वो एंटिटी बढ़ता जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना पोजेशन। तो दे वर वेरी वेरी लाइक एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल, सो दे गॉट वेरी एंग्री एट मी, बहुत गुस्सा हो गए। ये क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग गीतांजलि, ऐसा थोड़ा ना होता है, वी तो डोंट बिलीव इन ऑल दिस एंड ऑल दैट, करके चले गए। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा आकाशिक का रीडिंग है, और अगर वैसे तो मैं अभी वो जो भी आपकी डॉटर का है, आपका जो क्लियरेंस है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी है, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, बट आप मुझे बता जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते फौरन आ गए और बोलते वी आर वेरी सॉरी, आप एकदम सही थी, हम भूल ही गए थे। अब देखिए, इतना बड़ा हादसा वो भूल गए। तो एक रेंटल घर गए हैं, वहां भूल गए नहीं, वो रेंटल घर में थे, बिकॉज दे यूज्ड टू बी इन कॉर्पोरेट फील्ड, तो आप रेंटल घर में जाएंगे ना। तो बोले थे जब वो प्रेग्नेंट थी, मैं प्रेग्नेंट थी वो बच्चे से, मेरे घर में एक भूत का साया था और हमें पता था। तो मैंने बोला आप उसमें से बाहर क्यों नहीं निकले, आपको घर छोड़ देना चाहिए था। नहीं, मेरे को डॉक्टर्स ने बोल दिया था बेड रेस्ट के लिए, मैं तो बिल्कुल भी कुछ करती नहीं थी, मैं लेटी रहती थी। अब आप मुझे बताइए, डेफिनेटली ये कार्मिक ही होगा ना कि आप उस घर में जा रहे हो जहां भूत का साया, इतने सारे घर, आप वहां से निकल भी नहीं रहे हो, और वो पूजाएं करवाते रहते थे। एंड इट वाज सो फनी व्हाट दे यूज्ड टू टेल मी, कि इतना डर लगता था कि हमारा जो डॉग है वो हमारे साथ रात को सोता था, यहाँ तक कि जो उनका नौकर था वो नौकर बाहर सोता रहता था। ये पैरा नहीं, मैं मैडम बेडरूम में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं यहीं करूंगा क्योंकि मुझे आवाजें आती हैं। और अब ये देखिए कितना कार्मिक है कि इतना सब होने के बावजूद उन्होंने वो घर नहीं छोड़ा। 7th मंथ में या 8th मंथ में वो लोग घर छोड़ ही नहीं पा रहे थे। और कितनी बार बोलते थे कि बोले उस घर में ऐसा होता था कि अगर हम कप उठाए तो नीचे का कटा हुआ होता था। मतलब आई माई सेल्फ फाउंड दिस वेरी बिजार कि आप कब कैसे कटे हुए रहते हैं। तो ये सब वो जो इंटेलेक्चुअल लोगों ने बताया मुझे, तो मैं समझ गई कि ये एक ऐसी शक्ति हो सकती है। और वो बहुत ही क्रूअल लेडी थी जो वहां थी, और वो बिल्कुल चाहती नहीं थी इनका बच्चा हो। तो बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड से आपने वो हील किया, हाँ, स्पिरिट को हील किया। वो लड़की आज बहुत सही है, काफी उसमें इम्प्रूवमेंट है। वो इनफैक्ट शी इज ऑल्सो गोइंग इनटू लॉट ऑफ काउंसलिंग हरसेल्फ एंड शी इज अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जैसे मैंने क्या कहा कि एक चीज तो मैं बताऊंगी, लेकिन जो उसका इफेक्ट आ गया तो आपको काउंसलिंग का टाइम लगेगा नहीं। सो गीतांजलि, थैंक्स अ लॉट, आपने इतना कुछ हमें आकाशिक रीडिंग्स और आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताया। एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल माय व्यूअर्स कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास सब डिटेल्स हैं डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना के, उनके वर्कशॉप्स या पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल उनको कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास सब अवेलेबल होगा। सो लाइक एंड ऑफ कोर्स शेयर विद पीपल सो दैट many people can get this knowledge. See you soon. Thank you. Be happy. Thank you, Gitanjali. Thank you so much.